49 का 15 वचन निकालते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी ने निकाला भजन संहिता 49 में 15। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा देगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे कि परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक से बचाएगा। यहाँ पर परमेश्वर हमसे किस अधोलोक के बारे में बात कर रहा है? तो संसार का अधोलोक, क्योंकि हम तो भटकी हुई भेड़ें थी। परमेश्वर ने हमें चुना, अनुग्रह दिया, दया दी और चुनकर यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। इसके बावजूद इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें कि हम भटक जाते हैं, वो अधोलोक की तरफ हमें खींचते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुना, तुझे बुलाया, मेरे अनुग्रह के द्वारा तुझे धार्मिक बनाया, फिर भी तू अधोलोक की ओर जा रहा है। तो परमेश्वर हमसे ये कहता है कि मैं तेरे प्राण को अधोलोक के वश में जाने से बचाऊंगा, छुड़ा लूंगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन हर एक समय ऐसा आता है जब हम संसार की खाई में डूबते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उस खाई में, उस दलदल में फंस रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमें दिया गया, जो मुफ्त में हमें मिला है। अगर आप बाजार में जाओगे, कोई भी दाम देकर आप अगर कोई चीज खरीदते हो तो उसकी आपको वैल्यू रहती है कि वो चीज हमने कैसी खरीदी है, उसकी कीमत हमने चुकाई है। मगर परमेश्वर का लहू जो इकलौते पुत्र के द्वारा बहाया गया, हमारे पापों को क्षमा दी, हमारा उद्धार किया, उस लहू को इस संसार के कार्य करते समय हम कैसे भूल जाते हैं? हर एक छोटी सी बात, अगर हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं तो उसी समय हमारा एक मन कहता है कि यहाँ पर झूठ बोलना आवश्यक है, उसी समय अधोलोक के लिए एक कदम और बढ़ा देते हैं। हम क्यों झूठ बोलते हैं? हमारा क्या फायदा है उसमें? केवल सांसारिक फायदा, जो कि परमेश्वर के राज्य में नहीं। परमेश्वर कहता है तू खराई से, सच्चाई से, अच्छे से चल, तो मैं तुझे हर समय बचाता रहूंगा, हर समय तेरी सहायता करता रहूंगा। मगर ये अधोलोक की खाई ऐसी है कि एक बार इंसान का पैर फिसल गया तो वो फिसलते ही चला जाता है। उसमें बार बार हम मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़े, जबकि उसने एक ही बार लहू के रस्सी के द्वारा हमें खींच कर निकाल दिया। हमें ये जानना चाहिए कि ये सांसारिक बातें हैं, इनकी मोह माया में हमें नहीं फंसना है। हालेलुया। क्योंकि ये संसार प्रभु को नहीं जानता है, मगर हम तो जानते हैं। जब न्याय दिन प्रकट होगा तब सबसे पहला सवाल हमसे किया जाएगा कि हमने उस सामने वाले व्यक्ति को सुसमाचार दिया या नहीं। आज दिन प्रतिदिन हम प्रभु को जानते हैं, कोई नए लोग हैं, कोई पुराने लोग हैं, कोई काफी समय से प्रभु में, मगर आपने कभी ये जाना है कि जो अनुग्रह, जो दया हमें मुफ्त में मिली है, हम उसका किस तरह इस्तेमाल करें? हालेलुया। आज प्रतिदिन आप अपने जीवन में झांको, आपके दिनचर्या को देखो, आप प्रभु को कितना समय देते हो? सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह मजदूरी करते हो, मगर उसका दाम हमें मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मगर प्रभु कहता है कि तू मुझे समय दे, तब मैं तेरे हर संकट में, हर विपत्ति में तेरी सहायता करूंगा। मगर वो समय हमारे पास नहीं है। हालेलुया। संसार की बेतुकी बातों के लिए हमारे पास समय है, मगर परमेश्वर को हम कितना समय देते हैं? आज यहाँ बैठे सभी भाई बहनों से मैं यही पूछना चाहूंगा कि 10वां हिस्सा ये केवल धन का नहीं होता है, 10वां हिस्सा ये समय का भी है, जो परमेश्वर को देना आवश्यक है। दिन में 24 घंटे के हिसाब से अगर 10वां समय का हिस्सा लगाया जाए तो 2 घंटे 40 मिनट का होता है। इन 2 घंटे 40 मिनट में का 10वां हिस्सा भी हम देते हैं क्या प्रभु को? आप खुद अपने मन से पूछिए। नहीं देते। हालेलुया। केवल धन का नहीं, आज धन की बात आती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं हमें यहाँ देना तो नहीं पड़ेगा। मगर जो बहुमूल्य लहू उसने हमारे लिए बहाया, वो धन से भी कहीं बहुमूल्य, जिसका दाम हम मरकर भी नहीं चुका सकते, फिर भी उसने जीवन दिया कि उसके दाम से हमें मोल लिया है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, उसके राज्य का समाचार कोने कोने में फैलाओ, पृथ्वी के छोर तक उसके राज्य का समाचार पहुंचना चाहिए।
यही उसका कार्य उसने हमें सौंपा है। आज हमारे जीवन में प्रभु में आने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, आज भी है, आज भी वो समस्या है। मगर जब हम संसार में थे उसका सामना हम किस तरह से करते थे, और प्रभु में आने के बाद, उसके अनुग्रह के बाद उसी समस्या का सामना हम किस तरह से करते, ये आप सब खुद अपने आप जानो। आप सबको ये पता है कि पहले मैं प्रभु में नहीं था तो आने वाली समस्या, कितनी परेशानियां, कितने दुख तकलीफ लेकर आती थी, और आज वही समस्या आने के बाद में हंस हंस के हम उसका सामना कर लेते। तो ये किस वजह से? केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया की वजह से, कि बड़ी से बड़ी विपत्ति जब आती है तो उसके बाद में एक शांति भरा माहौल होता है। जब तूफान आता है तब वो उसकी एक निशानी देता है कि मैं आने वाला हूँ, मगर जब तूफान घर में आ जाए तब वो निशानी नहीं देता, बल्कि उसके घाव देता है। मगर उस घाव से भरने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने अपने लहू के बलिदान से हमें बचाया, इस संसार में बनाए रखा। आज पिछले 1.5 साल से महामारी चल रही, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी के आस पड़ोस में कोई ना कोई गया होगा, मगर परमेश्वर ने अपनी छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखा। इन बातों के लिए तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। सबसे बड़ा है जीव। अगर जीव ही नहीं रहेगा तो आप जो भागदौड़ कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, कल के लिए जो जमा पूंजी कर रहे हो, वो किस काम आएगी? हम क्या कर रहे हैं? केवल दौड़ रहे, मगर हमारी दौड़ने की दिशा क्या होनी चाहिए हम नहीं जानते। सही बात है। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु के उस मुकुट के लिए दौड़ रहा हूँ जो मुझे पाना है, और मैंने जीत भी लिया है, और वो मुकुट मुझे मिलेगा भी। मगर हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं? हमें ये सवाल करना चाहिए अपने आप से कि हम प्रभु को कितना समय दे रहे हैं। आज हमारे लिए पूरे बंद के माहौल में भी इतनी अच्छी जगह परमेश्वर ने दी है, मगर यहाँ पर आने के लिए भी समय नहीं। मुसीबत में पड़ने के बाद में प्रभु को पुकारने से क्या फायदा होने वाला है? समस्या आने से पहले ही प्रभु के पास आओ ना, जबकि उसने तुमको बुलाया है, फिर भी हम नहीं आ पाते। परमेश्वर को छोड़ के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यहाँ बैठे मेरे सारे भाई बहनों, आप ये बात ध्यान से और कान खोल के सुन लो कि प्रभु के अलावा हमारा कोई भी मार्गदर्शक और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। संसार में बहुत से लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे। जब आपके पास कुछ होगा, आपके पास से उनका कुछ स्वार्थ निकलता होगा, तभी वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। मगर आपको अगर सामने वाले को परखना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है पवित्र शास्त्र, जो कोई सिखाएगा नहीं आपको। पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकती है कि सामने वाले को कैसे परखा जाए। परमेश्वर बार बार कहता है कि मैं तुमको अधोलोक के वश से छुड़ा ले जाऊंगा, मगर हम क्यों बार बार उस अधोलोक की ओर बढ़ रहे हैं? क्यों बार बार उस खाई में जा रहे हैं जिससे हमें उसने खींच कर लाया है, जिसने उसने हमें छुड़ाया है। अभी मैं रिक्शा चलाता हूँ, प्रतिदिन मेरे जीवन में घटनाएं होती रहती है। अभी पिछले महीने में मेरे ही घर में बहुत सी घटनाएं हुई, मगर फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। हालेलुया। पिछले हफ्ते के लास्ट संडे के समय में कलेशिया छूट के हम लोग जा रहे थे। मेरा बच्चा डेविड मेरा हाथ पकड़ के जा रहा था, मैं भी उसके साथ में ही था। हमने पास्टर को उनके बच्चों को विदा किया और सीढ़ी चढ़ने लगे। एक स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप के पास गया, मैं फोन पे बात कर रहा था। मेरे सामने ही मेरे बच्चे का पैर फिसला, और जहां पैर फिसला था वहीं पर उसको यहाँ पर लग के 2 इंच का गड्ढा हो गया। 2 इंच का गड्ढा। मगर अगर कोई संसारिक पिता होता तो वो सबसे पहला उसको उठा के दवाखाने की ओर दौड़ता। मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदर से अगुवाई नहीं हुई। मैंने तुरंत उसको उठाया, यहाँ पर रुमाल से दबा दिया उसको हाथ, और घर में लेकर गया। घर में लेने के बाद में मेरी वाइफ थी, वो एक माँ है, माँ का दिल है, उसको जो बोलना था उसने बोल दी कि तुम्हारा ध्यान नहीं है। फिर दौड़ दौड़ के गए, हल्दी लेकर आई, लगाई, मगर खून जैसे पिचकारी की धार होती है वैसा खून बह रहा था उसका। पूरे घर में खून हो गया। फिर उसने नहीं रुका खून, फिर चाय पत्ती लेके आई, चाय पत्ती, इतनी चाय पत्ती उस गड्ढे में भर दी उसने। फिर मैं शांत हुआ, कुछ बोला नहीं। मैंने तुरंत पास्टर जी को फोन किया। पास्टर जी अपने घर के बिल्डिंग के पास भी पहुंचे नहीं होंगे, उन्होंने अपने बच्चे को उतारा। मेरा फोन आया, उसने उठाया, मैं बोला पापा को फोन, पास्टर को फोन दिया, बोला पास्टर डेविड का ऐसा ऐसा हो गया।
बोले आप रुको, मैं अब भी आता हूं। तुरंत वो वहां से आए, वहां से आके हमको हॉस्पिटल लेके। ये पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट था कि उसके 3 दिन के बाद में डॉक्टर ने कहा था कि उसकी पट्टी चेंज करवानी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने 1 दिन और टाल दिया, 3 का चौथा दिन हो गया। फिर किसी काम से मेरे वाइफ को मुलुंड जाना था, तो हम लोग घर से बाहर निकले, तो जिस हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे उन्होंने कहा उस पट्टी के लिए 100 रुपया खर्चा आएगा। मैं बोला बाबा मैं 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता। मैं पूरे मुमरा कॉलोनी से लेके अपना दीवा तक छोटा सा दवाखाना ढूंढ रहा था उसकी पट्टी चेंज करने के लिए, मगर उस समय हर दवाखाने में गर्दी थी, इसलिए मैं गया नहीं। लास्ट में मेरे वाइफ को जहाँ छोड़ना था मैंने छोड़ा। फिर डेविड जिद करने लगा कि मैं उनके साथ जाऊंगा, तो मैंने उसको बोला बैठ तू, अपन जाते पट्टी चेंज करते। तो तब मेरा फ्रेंड सूरज मुझे दिखाई दिया, वो ऑटो चलाता है। मैंने उसको बोला इसको पकड़ के बैठ तू, ये रिक्शा में से बार बार उड़ी मार रहा है, कहीं लग ना जाए। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे कोई तेरे पहचान का डॉक्टर है जो कम से कम 50-60 रुपए में पट्टी कर सके? 100 रुपए तो मेरे पास नहीं है। बोला है मुमरा देवी विठल मंदिर के पास है पटेल करके डॉक्टर, तो यहाँ से रिक्शा जो रेगुलर मेरा रोड है जहाँ पर मैं लाइन लगाता हूँ, कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल मैंने वहां गुजारे, एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं है वहां पर। क्या? मगर शैतान इतना चालाक है कि जहां पर आप नहीं सोच सकते वहां पर भी एक्सीडेंट करा सकते हैं। हालेलुया। और मैंने साइड दिया, सामने से 2 ऑटो आ रही थी, हमारे आत्माराम भाई भी वहां पर थे। 2 ऑटो आ रही थी, उन्होंने देखा मैं टर्न मार रहा हूँ तो वो रिक्शा रुक गई। मैंने जैसे ही टर्न मार के मेरी रिक्शा पूरे रोड में आड़ी हो गई। अचानक एक बाइक वाला सामने से आया, ठोक दिया, ठोक के उसकी गाड़ी पलटी हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है बाबा, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं बोला ठीक है बाबा। फिर देखा तो उनके हाथ पे 2 जगह घाव हुए थे, 2 उंगली पे खून बह रहा था। जब मेरे बच्चे का खून बहा तो मुझे वो तकलीफ नहीं हुई, मगर दूसरे का खून देख के मुझे वो तकलीफ हुई। मैं बोला आप बात करना छोड़ो, आप बैठो, मैं आपको दवाखाना लेके जाऊँ। क्या? फिर उनकी गाड़ी साइड में लगवाया, बोला कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे बच्चे को भी पट्टी कराने के लिए मैं जा रहा हूँ, और मेरा बच्चा रहते हुए मैं बिना सुरक्षा के कैसे गाड़ी चला सकता हूँ? मेरा बच्चा गाड़ी में बैठे, आप देखो। तो वो बैठ गए गाड़ी में। जहां मुझे नहीं जाना था उसी दवाखाने में मुझे जाना पड़ा। मैंने 100 रुपया बचाने की कोशिश की, मगर 1 घंटे में उन लोगों ने मुझसे 1,500 रुपये ले लिए। जो खाली घर में तो हाथ छुरी से कट जाता है, फिर भी हम कुछ नहीं करते, हल्दी डाल के बैंडेज मार के हो जाता। खाली उनको ये छिलटा निकला था ऊपर का, डॉक्टर ने बोल दिया एक्सरे कराना पड़ेगा, तुम्हारी उंगली क्रैक हो गई। उसका एक्सरे का 500 रुपया, दवाई का 500 रुपया, उनको खाली पट्टी मारने का 500 रुपया। 100 रुपया बचाने के चक्कर में 1,500 रुपया मेरा उधर से गया। मेरे पास पैसा भी नहीं था। रविंद्र भाई को मैंने फोन किया, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे को पैसा लाके दो। उन्होंने मुझे पैसा लाके। तो शैतान इतना चालाक है ना कि वो जो भाई थे वो कोई और नहीं थे, वो भी हमारे जैसे मसीह। तो मैंने जब ये बात मुझे पता लगी तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उसके जगह एक गांव वाला भी हो सकता था, जो मैं सुरक्षित गया, मैं मार खा सकता था, मेरे गाड़ी का नुकसान हो सकता था, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती थी। फिर उनका परिवार आया, तो मैं उनका परिवार आया, मैं उनसे बातें नहीं किया, मैं उनके एक्सरे का बिल भर रहा था। तो बाहर रुके हुए थे, मैंने तुरंत पास्टर जी को फोन लगाया, बोला पास्टर एक्सरे निकालने को बोला है, आप प्रेयर करो कि उनके फ्रैक्चर ना है। मगर जैसा उन लोगों का काम है, उन लोगों ने बताया कि उंगली क्रैक हो गई रिपोर्ट। तो वो जो सिस्टर थी, उनका भाई, उनकी वाइफ, उनका बेटा, वो सुन रहे थे कि मैं, तो मेरे को आके बोली कि आपके साथ हुआ? मैं बोला हाँ। बोले मेरी गलती नहीं है, मगर अभी हो गया तो क्या बोल सकता हूँ। बोले नहीं, हम भी घर से प्रार्थना करके ही आए, क्योंकि मैंने इनको मना किया था कि आप मत जाओ। घर में पानी आया, अपन मिलकर पानी भरते, दूसरे गुस्से में निकल गए। अब वो तो अच्छा हो गया कि आप भी मसीह निकले। अगर सामने वाला गांव वाला होता तो क्या होता था? इनका उंगली का तो छोड़ो, जो उंगली लगी है वो तो छोड़ दो, इनका हाथ भी तोड़ देते थे वो।
तो अब बचाने वाला कौन है इसमें? परमेश्वर है। क्यों? हर एक कदम पर अपनी वो नजर रखते हैं। परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं नजर रख सकता। इंसान भले ही तुम्हें कितना भी दिखावा क्यों ना करे, मगर अधोलोक के वश से छुड़ाने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। और यीशु मसीह का लहू जो हजारों साल पहले हमारे लिए बहाया गया है और उसने हमें छुड़ा लिया है, मगर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? हालेलुया। ये वचन बार बार यही दोहरा रहा है कि तुम मुझे क्यों भूल जाते हो, कि बार बार तुम अधोलोक की ओर बढ़ते जाते हो। मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, छुड़ाऊंगा नहीं, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, फिर भी तुम क्यों संसार की बातों में उलझे हुए हो? दशमांश का हिस्सा केवल धन का नहीं होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर एक समय प्रभु के धन्यवाद के लिए, उसकी महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दिन में 2 घंटा 40 मिनट तो नहीं दे सकते, मगर 2 घंटे 40 मिनट का दशमांश तो दे सकते हो। हम क्या करते हैं? हम प्रभु से बात करते हैं। प्रार्थना में जब भी हम प्रार्थना में चलते सही बात, हम बात करते हैं ना, हम प्रभु से बात करते हैं। मगर प्रभु हमें कब उत्तर देगा? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र मतलब प्रभु ने बोले हुए, अपने मुंह से बोले हुए बोले। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो दिल में बड़बड़ा रहे हैं लगातार, तो हमें कैसा पता लगेगा प्रभु हमें उत्तर दे रहे हैं नहीं दे रहे? जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ अपनी अपनी कोठरियां बंद करो और मेरे सामने घुटने टेक कर आओ, तब मैं तुमसे बातें करूंगा। ये समय यहाँ बैठे सभी भाई, यहाँ तक कि मैं भी नहीं दे पाता हूँ। क्यों नहीं दे पाता हूँ? क्योंकि संसार की मोह माया, संसार का लालच है। भविष्य क्या होगा? पत्नी की ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाते, घर में राशन की घटी है, बाहर का माहौल ऐसा चल रहा है, गाड़ी पे इतना रोजगार नहीं हो रहा है। अगर वो सब चिंता करने से ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाऊंगा ना, इन सारी बातों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है, आज की चिंता करना तू छोड़ दे, कल की भी मत कर, क्योंकि आज का दिन अगर आनंद से बिता लिया ना, वही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। का आने वाला दिन वो अपने लिए चिंता खुद करेगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आगे का वचन क्या कहते हैं? क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हम अधोलोक में जाने के बावजूद भी मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है जीवन में, छोटी होने दो या बड़ी होने दो, गलती होती है। जो आज आपसे मीठे हैं वो कड़वे हो जाएंगे, वह आपको नहीं अपनाएंगे। मगर आप बड़ी से बड़ी गलती भी करोगे तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे ग्रहण करके अपनाऊंगा। इतना बड़ा दिल मनुष्य का हो सकता है या नहीं मैं नहीं जानता, मगर परमेश्वर का है। मैं भले ही कितने भी मैंने अपराध किए, मैंने पाप किए, गलतियां की, आज भी कदम कदम पर होती है मुझसे, मगर फिर भी उसने मुझे अपनाया। एक बड़ा इंसिडेंट, यहाँ तक कि मेरे बेटे का यहाँ कटा था, अगर यहाँ कटता आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं होता था, मगर उस विपत्ति को भी उसने एक छोटी सी घटना में बदल दिया। और जो भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ, उन भाई के साथ भी बड़ा हादसा हो सकता था, मगर उनको भी छोटी सी खरोच से परमेश्वर ने बचा लिया। तो मैं यहाँ बैठे मेरे सारे भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि धन की आवश्यकता है ऐसा नहीं बोलता मैं, नहीं है, मगर तुम्हारी जरूरत जितना गाड़ी में पेट्रोल चाहिए या गैस की जरूरत है घर में खाना बनाने को, उतनी ही आवश्यकता अपने जीवन में धन की है। धन ही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। जितना समय आप धन कमाने में लगाते हो, उसमें का 10वां हिस्सा भी अगर आप परमेश्वर को दोगे तो धन कमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे दिल की बातों को जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है और समय समय पर वो उसको पूरी भी करता है। सही बात है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आपसे आने वाला हर एक समय आप मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, बल्कि खुद के लिए, जैसे पिछले हफ्ते पास्टर ने कहा था कि खुद अपने आशीषित का कारण बनो, उसी तरह जब तक आप परमेश्वर को अपना समय नहीं दोगे, आप नहीं जान पाओगे कि आपके लिए परमेश्वर की योजना क्या है। आपने जो सोचा है उससे कहीं बढ़कर कम परिश्रम में परमेश्वर ने आपके लिए घर बना के रखा है, उसकी ओर अगर आप दौड़ोगे तो निश्चित ही आपकी सारी जरूरतों को पूरी परमेश्वर करेगा। मैं इन वचनों को लेकर परमेश्वर आपको सभी को आशीषित करे। हालेलुया।